बागड़ के आदिवासियों ने हमेशा देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा का परिचय दिया है। भाई और बहनों तथा हमारे पूर्वजों के योगदान को वो अल्प योगदान मान रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका ये योगदान सदियों तक याद रखा जाएगा। ये अल्प विचारों में उनका योगदान नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि उनका योगदान देश की संस्कृति और देश की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस देश की मिट्टी को आदिवासी भाइयों ने अपने खून और पसीने से सींचा है और इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये श्रद्धा स्थल पूज्य मानगढ़ धाम है। हमारी सरकार ने जनजातीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इस क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम बार आदि गौरव सम्मान दिए जाने का जो निर्णय हुआ है, मैं कह सकता हूं कि जिनको ये सम्मान मिला है उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज ऐसे सम्मानित होने वालों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा भी इससे प्रेरणा ली जाकर इस क्षेत्र के विकास में भूमिका निभाई जा सकती है। आज मानगढ़ धाम की इस पावन धरा पर हम सबके बीच में राष्ट्रपति महोदय जी का आगमन हमारे लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। राष्ट्रपति जी का यहाँ आना इस धरती के गौरवशाली इतिहास को याद करने और बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रतीक भी है। यह धाम न केवल बागड़ क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक धरोहर है, जहां हमारे आदिवासी वीरों ने स्वतंत्र संग्राम के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान किया था। बागड़ के आदिवासियों ने हमेशा देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा का परिचय दिया है, परंतु कुछ लोग समाज को गलत दिशा में अपने निजी स्वार्थों के लिए गुमराह करना चाहते हैं। वे हमारे आदिवासी भाई और बहनों तथा हमारे पूर्वजों के योगदान को वो अल्प योगदान मान रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका ये योगदान सदियों तक याद रखा जाएगा, जो आदिवासी भाइयों ने जो बलिदान दिया है। मैं अल्प विचारों में ना बांटना चाहते हैं। मैं कहता हूं, ये अल्प विचारों में उनका योगदान नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि उनका योगदान देश की संस्कृति और देश की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस देश की मिट्टी को आदिवासी भाइयों ने अपने खून और पसीने से सींचा है और इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये श्रद्धा स्थल पूज्य मानगढ़ धाम है। यहाँ के बलिदान जैसी राष्ट्रभक्ति एवं साहस की अनंत गाथाएं में आदिवासी समाज की गौरवान्वित हैं। देश की संस्कृति की रचना में आपका सर्वाधिक योगदान है, जो हमेशा देश के लिए प्रेरणा देता रहेगा और आइए हमेशा प्रेरणा का स्रोत भी रहेगा। मानगढ़ धाम को आदिवासी समुदाय के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इसका अद्वितीय ऐतिहासिक महत्व है। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों की हुकूमत की शोषणकारी नीतियों का विरोध करते हुए यहाँ के 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए थे। बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महागाथाओं में से एक है, जिसे हम हमेशा स्मरण रखना चाहिए। गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो संग्राम किया, वह साहस और संघर्ष और बलिदान की अद्वितीय मिसाल है। गोविंद गुरु जी की स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक महान चिंतक और सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज को नशाखोरी, मांसाहारी, चोरी एवं अन्य बुराइयों से मुक्त कराने का काम भी किया था। गोविंद गुरु जी की सभा के माध्यम से आदिवासी समाज को एक नई दिशा मिली, जहां उन्होंने सामाजिक बुराइयों से लड़ने और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा मिली। उनकी शिक्षाओं ने बागड़ क्षेत्र के आदिवासी को समाज को सशक्त और संगठित समुदाय के रूप में उभारने का काम किया। बागड़ क्षेत्र के आदिवासी समुदाय ने हमेशा से मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और वीरता का परिचय दिया है। इस क्षेत्र की मिट्टी में न केवल बलिदान की गाथाएं बसी हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत, समर्पण और इस इलाके की सांस्कृतिक धरोहर ने पूरे देश को प्रेरणा स्रोत किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।